66वीं जिला स्तरीय कबड्डी 19 वर्ष खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर उपस्थित आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे पूर्व राजस्व मंत्री एवं बायतू विधायक पंजाब प्रभारी हरीश जी चौधरी साहब, पूर्णिमा राम जी जानी प्रधान प्रतिनिधि, चुनूलाल जी प्रधान, पूर्व प्रधान सोनलाल जी, उप प्रधान मोहन सिंह जी, यहाँ की स्थानीय सरपंच मांगी देवी एवं मंच पर विराजमान अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, गुरुजन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, निर्णायकगण, दल प्रभारीगण, माताओं, बहनों और प्यारे खिलाड़ियों और नन्हे मुन्ने बच्चों, सबसे पहले मैं इस खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं कि वो जिले से नीचे स्तर से प्रतियोगिता में सफल होकर के यहाँ तक पहुँचे और यहाँ सफलता नहीं मिली तो उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सफलता और असफलता ये जीवन का पहलू है। हमें भी अनेकों बार जीवन में असफलता मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने काम करने का जो रास्ता था वो छोड़ा नहीं। तो इसलिए प्रयास करते रहें तो निश्चित रूप से एक न एक दिन उनको भी सफलता मिलेगी जिनको आज सफलता नहीं मिली। आज इस मौके पर मुझे भी यहाँ पर ग्राम पंचायत सिंधी चारणन कीच उच्च माध्यमिक विद्यालय वाडेल नाडी के प्रांगण में आयोजित इस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया। इसके लिए मैं सरपंच साहब का, ग्रामीण जनों का और विद्यालय परिवार का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में आज उपस्थित होने का और अपनी बात कहने का भी अवसर आप लोगों ने दिया। कहने को बहुत बातें हैं। खेलों के महत्व के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, हरीश जी ने बता दिया। इसलिए ये खेल कूद प्रतियोगिताएं शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में तो आयोजित होती है, विद्यालय से लेकर के प्रदेश स्तर तक, परंतु इस बार राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक किया और उसके लिए सरकारी सेवाओं में भी जो उसमें 2% उनको नौकरी मिलेगी, ये भी प्रावधान अभी किया। तो खेलों के महत्व को समझा, क्योंकि स्कूलों में तो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही भाग लेते हैं, बाकी लोग उसमें भाग नहीं ले सकते। इसलिए आम नागरिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिए, इसलिए राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन रखा। शिक्षा और खेल के महत्व के बारे में मेरे से पूर्व हरीश जी ने आपको बता दिया, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग ने उनकी बात पर गौर किया और उस पर चले
और अपनाया तो उनके कहने का भी कोई अर्थ है, नहीं तो फिर उन्होंने अपनी बात कह के अपना कर्तव्य निभा दिया, वहाँ तक ही वो बात समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ आप अपने जीवन में कोई भी बात कहे उसको अपनाने की कोशिश करो, हरित जी कहे या और कोई कहे। संस्कारवान बनो, संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार के बिना कुछ नहीं है। अगर संस्कार नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और भी बहुत सारी बातें हरि जी ने कही, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अभी आरक्षण की भी बात की और भी दूसरी बातें कही गई। उसके लिए आप लोगों के हित में, आमजन के हित में, किसान के हित में जो कोई भी बात होगी उसको हरि जी उठा रहे हैं तो मैं उसमें हरि जी के साथ हूँ। कोई भी वो तो मैंने इस संदर्भ में कहा, क्योंकि जिस तरह से मान लो आप बोलते हो, कह रहे हो, उस रूप में मेरे कहने में कुछ दिक्कत है। आप लोग जानते होंगे हरि जी भी मंत्री रहे, मैं भी अभी हूँ। मंत्री की जब शपथ दिलाई जाती है तभी कई बातें ऐसी जो भी उसमें एक लाइन सी है और भी है, पूरी शपथ का नहीं, कि जो भी विषय मेरे ध्यान में लाया जाएगा उसे मैं किसी को संकुचित या प्रकट नहीं करूँगा, गोपनीय रखूँगा। एक तो मतलब जो तो फिर उसका उल्लंघन होता है, इसलिए कुछ मर्यादाएं हैं। मैं सरकार का एक हिस्सा हूँ और सरकार के मंत्री और जितने मंत्रिमंडल है उनकी एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सामूहिक जिम्मेदारी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो अब हम किसके खिलाफ बोलें, क्या बोलें, इसलिए हमारी एक थोड़ी अलग स्थिति है। मैंने इनको कहा आप कहो तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे उसके बिना दिक्कत है, वो भी आप जानते हो। तो कहने का मतलब यूँ वैसे का भी है कि ये पद, मंत्री पद, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मंत्री तो हरि जी पहले थे, आज नहीं है। आज मैं मंत्री हूँ, कल नहीं रहूँगा, मैं हमेशा ही मंत्री रहूँगा क्या? ये तो अब थोड़ा ही टाइम बाकी रहा है। लोग कहते हैं मेरे को, हो मिलते हैं तो या फोन पर, कैसा टाइम थोड़ा ही रहे हो। मैं गई भाई मन ध्यान को नहीं थोड़ा रियो नहीं रियो, तुम हाव चेत कराया उगत खराब है, ठीक बात है। तो इसलिए ये तो कोई स्थायी नहीं है, आते जाते रहते हैं। पर आदमी जिस समय जिम्मेदारी पर होता है उसको जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। अगर जिम्मेदारी से काम करता है तो लोगों का उसके प्रति विश्वास बना रहता है, और विश्वास बना रहेगा तभी जाकर के आगे भी उसका कुछ फायदा होगा। जिस दिन विश्वास टूट जाएगा उस दिन सारा मामला खत्म है। ये राजनीति में जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में क्या है? सिर्फ विश्वास का ही तो है। पति और पत्नी के बीच में क्या है? विश्वास का रिश्ता है। यही जनता के बीच में और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक विश्वास का रिश्ता। जिस दिन विश्वास का रिश्ता टूट गया उसके बाद में फिर उसको वापस, वो पति पत्नी के भी रिश्ते टूट जाते हैं ना, तलाक हो जाता है ना। विश्वास जिस दिन टूट जाता है, हो जाता है, तो इनके जैसा हो जाता है तो अपने भी हमारे भी तलाक हो सकता है ना। हमको भी जनता तलाक दे सकती है। इसलिए कोशिश करते हैं कि भी हमारा रिश्ता ये बना रहे, ऐसी नौबत नहीं आए। प्रयास करते हैं, फिर भी आ जाए तो अलग बात है। आई भी है कई बार, पर आई है तो फिर उसको वापस पंच पंचायती वगैरह कह करके आपसे, आजकल तो पारिवारिक न्यायालय भी है, बैठा बैठू करके उसको जमाते हैं। एक बार हमारे भी आई ना, एक दो बार, तो वो आता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब, आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जितना हो सकता है करने की कोशिश की है और आगे भी करेंगे।
मैं ये नहीं कहता कि मैंने आप लोगों के लिए ये किया, हर कोई करता, केवल मैं ही नहीं करता। आपके ये सरपंच साहब भी बोल रहे थे, इनकी भी इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पंचायत में काम करूँ। झगड़ा क्या आजकल जनप्रतिनिधियों में कई झगड़े तो आपस में इस बात को लेकर है, सिर्फ इस बात को लेकर के मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ ज़्यादा काम हो, हरीश जी चाहते हैं मेरे यहाँ ज़्यादा काम हो, दूसरे वाले एमएलए चाहते हैं मेरे यहाँ ज़्यादा काम हो। लोग ये कहे कि सबसे ज़्यादा काम हिमाराम के क्षेत्र में हुआ, ये तो चाहता ही होगा हरीश जी कि हरीश जी ये चाहते हैं कि हिमाराम के ज़्यादा और मेरे कम हो, ऐसा नहीं। तब वो काम को लेकर भी कई बार झगड़े हो जाते हैं कि भाई आप ज़्यादा कैसे ले गए, मेरे को भी बराबर मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला। तो कई काम तो ऐसे हैं उसमें झगड़े होते हैं, पर कुछ काम, कुछ नीतियाँ वगैरह ऐसी होती है उसमें झगड़े फिर होते नहीं है, बिना झगड़ा किए ही ज़्यादा काम मिल जाता है, वो एक अलग बात है। अभी ये स्कूलों के क्रमोन्नति का मामला था या ये रोड्स का मामला है, ये कई जगह ज़्यादा हुआ, कुछ जगह कम हुआ। वो एक नीति के निर्णय के तहत हुआ, और नीति के निर्णय के तहत तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। राज्य सरकार ने निर्णय किया कि सभी पंचायत मुख्यालयों पर जहाँ बिल्कुल ही स्कूल नहीं है वहाँ प्राइमरी स्कूल खोल देंगे, और जहाँ प्राइमरी है वहाँ उसको मिडिल कर देंगे, और जहाँ मिडिल है उसको सीनियर सेकेंडरी कर देंगे। अब सेकेंडरी का प्रावधान हटा रहे, सीधा सीनियर सेकेंडरी का रहा। तो उस फैसले के तहत, नीतिगत निर्णय के तहत स्कूलें जो है वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर नहीं खुली है, कहीं ज़्यादा खुली है, कहीं कम खुली है। और अगर ये नीतिगत निर्णय नहीं होता, मान लो कि 400 स्कूलों खोलने का निर्णय होता खाली, तो 400 दो बंटाती, दो भाग देते, और कुछ अलग होती है नीति निर्णय, वो फिर उस हिसाब से ही होती है। और कोई तगड़ा होता तो एक आध ज़्यादा भी ले जाता है, ऊपर वाले मेहरबान होते हैं। तगड़ा तो क्या, तगड़े तो सभी हैं जो जनता ने चुने, पर ऊपर वाले की जिस पर थोड़ी मेहरबानी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार सड़कों के मामले में देख लो, तो पहले राजस्व गांव बनाने का फैसला 1980 में जब मैं एमएलए बना था उसके बाद हुआ है। पहले ये राजस्व गांव नहीं थे, पहले आपको ध्यान हो तो यहाँ बड़े गांव थे, जैसे उर्दू था, बहुत बड़ा गांव था, फिर उर्दू के 2 गांव बने। शुरू में उर्दू के 2 गांव हुए, आज तो कितने गांव हो गए, ये इधर से बैठे हैं पता नहीं। हाँ, 4 पंचायतें हो गई, 4 तो पंचायतें हो गई, गांव तो ज़्यादा है 4। ये कई लोग पंचायत को ही गांव मानते हैं, बाकी वालों को गांव मानते नहीं। कई कहते हैं कि हमारे साथ गाँव बन गया, मैं गाँव क्यों, कि फल हमारा गाँव गई, यहाँ तो पंचायत बन गई थी। हाँ, तो वो अलग बात है। कहने वाले इतनी पंचायत, अगर उर्दू गांव के अलग राजस्व गांव नहीं बनते अलग, तो एक ही पंचायत रहती। 4 पंचायतें सरकार के चाहने के बावजूद भी नहीं होती, हमारे चाहने के बावजूद भी नहीं होती। हम कितना एडी छोटी जोर लगा लें, क्योंकि एक गांव की 2 पंचायतें हो ही नहीं सकती, कहीं है ही नहीं। राजस्थान में, हिंदुस्तान में ही नहीं होगी, राजस्थान में तो नहीं है। तो ये गांव बनाने से मतलब एक विकास का रास्ता खुला। ये नई पंचायतें बनने का मामला हो चाहे, और नई पंचायतें बनने से भी विकास का रास्ता खुलता है। इस बार कितनी नई पंचायतें बनी, सबसे ज़्यादा नई पंचायतें बाड़मेर जिले में बनी। और पंचायतें बन रही थी उस समय, पंचायतों के दौरान ही अगर एक गांव में विवाद था, आधे लोग नई पंचायत में जाने के लिए तैयार थे और आधे लोग नहीं थे। पूरा गांव नई पंचायत में मिलावे तो दिक्कत, और आधा गांव नई पंचायत में नहीं मिलावे तो नई पंचायत नहीं बने, जनसंख्या कम, तो आधे गांव, एक गांव के 2 गांव हाथों हाथ बनवाए यहाँ से नहीं, हरी जी राजस्व मंत्री से हाथों हाथ आदेश करवा के आधा गांव उधर मिला दिया ना, आधा इधर। वो गणपति जी बैठे हैं ना, नहीं बैठे? हाँ, इनके गांव बना था, हाथों हाथ बना के फिर इधर से उधर करके पंचायत बनी। कई है, मतलब मैं गणपति की बात कही, ऐसे एक गणपति नहीं, कई गणपति। तो कहने मतलब इस प्रकार प्रयास किया तो ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतें भी बढ़ी, पंचायत समितियां भी बनी। सड़कों की मैं बात कर रहा था, 500 तक की आबादी के गांव सड़क से जुड़ गए। इस बार हमारी सरकार बनने के बाद में 500 से
की आबादी के सड़कों को जोड़ने की घोषणा की। 2011 की जनगणना के आधार की बात कर रहा हूँ। पहले ज़्यादा हो गए गांव, इसलिए 700 तक की है। पहली जो स्वीकृति निकली पहले साल वो 700 थी, और दूसरे वर्ष फिर बाद में नेक्स्ट चरण में 500 तक की आबादी के गांवों को लिया। 500 तक की आबादी के गांवों को लिया तो उसमें सबसे ज़्यादा सड़कें जो हुई है स्वीकृत 500 की आबादी के गाँव वाली बात करता हूँ, अलग से वो अलग है। कोई हरि जी की सिफारिश में हुई, कोई मेरे और किसी की सिफारिश में जो भी हुई वो अलग सड़कें हैं। वो सड़कें सबसे ज़्यादा गुड़ा मालानी और बाई तुम्हें आप निकाल लेना। ये मैं कहता हूँ तो आजकल तो खुला हिसाब है, कोई यूँ तो चलती नहीं है। मैंने कह दिया उससे हो गया, या झूठ बोलूँगा तो और ज़्यादा बेइज्जती होगी कि भाई यहाँ आके आजकल पता 1 मिनट में लगता है, और पहले से भी पता होगा। तो ये किस प्रकार से, मेरा कहना मतलब विकास हो, इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं नीति के निर्णय पर। इस बार हम फिर कोशिश करेंगे। हरि जी बैठे हैं, हरि जी से भी सहयोग चाहूँगा और लोगों से भी कहूँगा, सब अगर चाहेंगे तो वो हो सकता है, और होने लायक और होना भी चाहिए। 250 की आबादी तक के गांव भी सड़क से जोड़े जाएं। अगर 250 तक की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ने का नीति के निर्णय, अभी एक बजट बाकी, इस बजट में ये हो गई, घोषणा हो गई, तो अपने यहाँ जो सड़कों की मांग है नहीं, आज यहाँ तो नहीं आई अभी कोई दरख्वास्त डामर सड़क की, बाकी तो जहाँ भी जाते हैं 4-5 दरख्वास्त तो आ ही जाती है डामर सड़क। तो वो 250 हर पंचायत में, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 तक, किसी में 1 जरूर गांव हैं जो 250 से 500 की आबादी के बीच में है, और उनकी सड़कें हो जाएगी स्वीकृत। सड़कों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब हमको ये नहीं कहना पड़ेगा कि अमुक गांव के लिए सड़क स्वीकृत करो, अमुक गांव की 2 किलोमीटर वो करो, अमुक गांव की 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कर, सैकड़ों गाँव है, 100 से ज़्यादा है, मतलब सैकड़ों से ऊपर ही है, मतलब कम नहीं है। तो वो अगर फायदा हो जाएगा तो उसमें हरि जी बैठे हैं, हरि जी आपके विधानसभा क्षेत्र में भी है, क्योंकि मैं नए गांव 2011 के वो पहले के बनाए हुए हैं, अभी बाद में बने वो तो बहुत है, वो तो मुश्किल है, उसकी तो पैरवी करेंगे पार पड़ेगी नहीं, इसलिए उसकी छोड़ करके 2011 ही रखना है। नहीं तो ज़्यादा मांग करी तो फिर वो मामला बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो होगा तो आपके भाई तो मैं भी अभी 500 की आबादी आई है, उससे ज़्यादा कोई सड़कों की ना आपके जो लोग मांग करते हैं वो तो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में लोग खुश हो नहीं हो, अपना काम अपन जो चाहते हैं वो हो जाए। अब ये इसके लिए आपकी भी ज़रूरत है और लोगों की ज़रूरत है, सब मिल कर के। और 250 की आबादी के सड़कों के जोड़ने का अगर फैसला हुआ तो राजस्थान एक तरफ होगा और बाड़मेर जिला एक तरफ होगा, और बाड़मेर जिले में फिर दूसरे विधानसभा क्षेत्र वो भी देख लेना जब आ जाए। पहले ज़्यादा बात नहीं करनी, कि पहले ज़्यादा बात कर देंगे तो होती होगी तो भी नहीं होगी, ठीक है। अभी नई पंचायतें बनी आपके, तो अब एक फैसला इस पिछले बजट में हो गया है कि सभी पंचायतों में जहाँ पंचायत मुख्यालय पर, अभी यहाँ दिया ये मुख्यालय नहीं है, जहाँ पंचायत मुख्यालय है वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र, मतलब या कोई भी किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं है, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खोल देंगे। तो उप स्वास्थ्य केंद्र में भी वो लिस्ट अभी जारी होने वाले, मंत्री जी को मैं तो रोज़ कहता हूँ, पर वो उनके काम चल रहा है, अब कितना और टाइम लगेगा, अब दिनों की बात है, महीनों की नहीं है। जारी हो जाएगी तो अपने बाड़मेर जिले में सबसे ज़्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे, लिस्ट आवे जब आप देख लेना, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे वो भी देख लेना। अब दूजे पहले, ठीक है नहीं, वो तो कभी दूजे कभी पहले पर चलता रहेगा, ये तो थोड़ा बहुत दूजे को तो क्या, आप तो चाहोगे पहले नंबर पर है, मैं चाहूँगा मेरा पहले नंबर पर, कई मामला पहले दूजे जाम भी रहे पर रहे तो सही कहीं न कहीं। तो इस तरह से एक बात और चाहूँगा, हालांकि उसमें सबको फायदा न हो, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान में ऐसी बहुत कम जगह होगी, गिनी चुनी कुछ, सिर्फ और सिर्फ ऐसी पंचायत समितियाँ जहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं, ऐसी पंचायत समितियाँ जहाँ पर CSC नहीं,
जहाँ पर CSC नहीं, ऐसी बहुत कम होगी। तो उन पे हर पंचायती समिति मुख्यालय पर CSC और हर पंचायत समिति मुख्यालय पर गवर्नमेंट कॉलेज गिनी चुनी होगी। हाँ? उसमें भी थोड़ा आप हमारा हो सके तो सहयोग करना, ठीक है? नहीं तो मैं तो मेरी कोशिश करूँगा। उससे क्या है, उससे अपन जो अपनी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं, कोई भी बात कि भाई मेरे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, ये PSC होनी चाहिए, ये उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ये स्कूल होनी चाहिए, वो हमको लिख करके फिर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केंद्र, इसके लिए हमको लिख के देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो मांग लिया CMHO से, रिपोर्ट चली गई, उसके आधार पर हो जाएगा। ध्यान तो हम रख रहे हैं, लेकिन हमको उसमें कोई ज़्यादा हमारी तरफ से कितनी खेती में मेहनत करनी पड़ी पंचायत बढ़ाने में। पहले वाले तो मैंने कहा ना, वो गांव बनाए, फिर पंचायतें बनाई हैं, तो गांव और पंचायतें बनाई है, तो ये बनाने से हुआ। वो मैंने कहा नीतिगत निर्णय, तो अब ये नीतिगत निर्णय हो जाएगा तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बाकी फिर बाद में हम हमारी तरफ से मांगेंगे, सड़कों की भी, और सड़कों की भी बात करेंगे, बिजली के GSS की भी बात करेंगे, जितने भी। और क्या है, किसान गाँवों में क्या चाहिए? पानी सबसे पहले, तो बिजली, सड़क, स्कूल और सफाखाना, ये 5 ही तो चीज़ चाहिए, क्या और कुछ चाहिए हैं? हालांकि ये 5 ही में से एक ही अपने पास तो नहीं है, लेकिन दूसरों के पास है तो उनसे मांगेंगे भाई, हैं? एक आध चीज़ अपने पास होती तो एक आध में तो कुछ करते हैं, हाथ में होती तो एक अलग बात थी नहीं, हैं? मोमो ने महापुरुषन वाली वह तो है थोड़ा बिंगो, एक और ही मामलो है, दूसरो पुरुषन वाला बिंगो मामलो थोड़ा और है, हाँ ये कहा सही कह रहे हैं। मैंने भी कलेक्टर से बात की, राजस्व गाँव के प्रस्ताव भेज ही नहीं रहे। हालांकि मैंने राजस्व मंत्री जी से कहा है, मैंने कहा आप प्रस्ताव मंगा लीजिए, ठीक है नहीं। हमारे उधर के जोधपुर डिवीजन के राजस्व मंत्री पहली बार नहीं बने, बाकी हमेशा हमारे जोधपुर के ही बनते हैं, इसलिए हमारे वहाँ काम राजस्व के रुकते नहीं। और आपके बनने से रुके तो हमें ये दुख होगा कि हमारा जनरेटर स्टार्ट होगा, इसलिए हमारे सब काम अब जनरेटर स्टार्ट हो गया। हेलो कर देना। तो इसलिए कहना मतलब ये विकास के एक रास्ते हैं, कैसे अपन आगे विकास कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कहने को और बहुत बातें हैं, ये कह रहे हैं, मुझे भी कई बातों पे ये आरक्षण नहीं, और भी विकास के मामलों में भी कुछ काम और तेज़ गति से होने चाहिए, वो नहीं हुए, उसका उल्लेख मैं नहीं करूँगा, वो तो आप लोग को पता। पर अब टाइम कम रहा है, इस कम टाइम में कुछ काम जितना और हो जाए तो वो ठीक है। अभी ये हरी जी कह रहे थे, बाकी बातें राजनीति की बात है, वो कभी अपन और समय मिलेगा तो करेंगे। अभी यहाँ इतना वक्त भी नहीं है, और बात छेड़ दी तो वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए राजनीतिक बात आज नहीं छेड़ते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आगे मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाना है, वहाँ थोड़ी बात करूँगा। यहाँ तो ये सिवाना है, ठीक है नहीं, सिवाना की मथुरा 3 लोग से न्यारी है, लेकिन इसको तो कोई समझ नहीं सकता। क्या समझ सकता? मैं तो नहीं समझ पाया, तो इसलिए अभी सिवाना वालों को क्या कहूँ, कुछ नहीं कहना है आप लोगों को। थोड़ा सोच समझ करके निर्णय ले, और ले नहीं, सोच समझ के कोई निर्णय लो नहीं, और फिर बाद में 5 साल पछताते रहो। तो निर्णय तो आपका खुद का है ना, आपको निर्णय लेने का कब काम पड़ता है। आप हमको कहते हो ये फैसला ले, सरकार ले, मुख्यमंत्री ले, 5 साल की बात है। आपको तो एक दिन, सिर्फ एक दिन मान लो, उसमें मिनटों का एक वो पेटी, उसमें जाके वोट डालना है। वो आप सीधा नहीं डालो, उल्टा डाल दो बिना सोचे समझे, सोच के, तो फिर कैसी राजनीति? आज के टाइम में कैसी राजनीति है? एक घर में 5 वोट, 5 वोट अपने यहाँ 3 उम्मीदवार खास करके, एक निर्दलीय 4 हो गया, तो खड़े हैं, एक एक वोट सबको जावे, क्या काम आए वोट? एक ही में भिड़िया, आपने कहना मतलब मारवाड़ी में एक ही में भिड़िया,
खोटी क्यों है करो जान हैं? लड़को कटी नहीं दे, बुआरी कटी नहीं दे, आप खुद कटी नहीं दे हैं, माँ कटी नहीं दे, माँ ने सोरा बोटी दूसरे पे डरा दे, एक आप खुद ही रहे हैं। एक महीने तो गाड़ी को तेल बाले फिरे प्रचार करे, घर वाला बोट है दूसरे पे दे दे, वो करो प्रचार ना कड़ी राजनीति समझ में ही नहीं आई, कहने में कोई है ही नहीं, कई करो कि समझ में ही नहीं आवे, भारत तो समझ में नहीं आवे, क्यों नहीं भूत नहीं अदर में कहीं भारत की समझ में नहीं, इतो ही कहूँ और तो कहीं कहूँ ज्यादा कहूँ थे नाराज जी आओ यूँ क्यों यही कहूँ मैं कहा भूत नहीं को नहीं, तो मैं कहता बेटे ये जो गड़बड़ हो जाती, भूत नहीं कहूँ तो भूत नहीं तो क्यों की आत्मा नहीं माने तो क्यों की, तो सोच समझ थोड़ा फैसले करो, सोच समझ फैसला थे मानो कि मानो मारी मानी पूछूँ थाने मानी है बोट हैंग थे मोरे सर मत दिया तो नहीं मानी जना बा हम कहिए बैठा रहो टाइम हम बड़ा आई रहो, मैं तो साल भरी रही हो घणो की रही कौन बड़ा देख ले मोहनता मैंने वो टाइम किया ब्रो, और मोहनता फैसला ही ठीक होता मोहनता से। हिंदरी पंचायत समिति बहुत बड़ी पहली जनाब, ये हिंदरी पंचायत समिति में पहले चुनाव है हमारे एमएलए बनने बाद में लादूराम जी ने तो प्रदान किया को नहीं किया, लादूराम जी अरे विष्णु कितना सरपंच कितना पूछूं थाने, एक लादूराम जी हाँ खुद एक तो हाँ लादूराम जी हाँ एक